बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस की जानब से मुख्तलिफ अजला के लिए तकरीबन 189 सीट्स का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो इसके अंदर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट स्केल नंबर 9 और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट स्केल नंबर 7 की जॉब्स का ऐलान किया गया है और ये मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 जनवरी 2024 है। तो इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए हम चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। हाँ जी, इश्तिहार बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट SSA और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका मुकम्मल इश्तिहार। हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की अहलियत क्या होगी। ये आप लोग ज़रा देखें, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की क्या अहलियत है। इसके अंदर उम्र होनी चाहिए आपकी 18 साल से लेकर 25 साल तक, मर्द और औरत दोनों के लिए। सकूनत उम्मीदवार का मुतलका ज़िला का सकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो ज़रूरी है वो है ICS आपका लाजमी हो। ये दोनों डिग्रीज के लिए लाजमी है कि ICS आपका ज़रूरी है। ICS की डिग्री आपकी, ICS के बगैर आपका दाखिला नहीं जॉब नहीं हो सकती। और अगर BSc ICS के बाद आपने BSc या BS किया हुआ है तो आपको उसकी तरजीह दी जाएगी। और इसके अंदर ICS के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने 3 साल का तजर्बा भी हो तो फिर आप सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के अहल होंगे। अब देखते हैं कि अहलियत उसकी पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA स्केल नंबर 7 इसकी क्या है। इसकी भी एज उतनी ही 18 साल से लेकर 25 साल तक। और इसका भी वही होना, डोमिसाइल होना वहाँ पर आपका होना ज़रूरी है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपकी जो तालीम है वो आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये आपके लाजमी है कंप्यूटर साइंस, वो भी कंप्यूटर साइंस ICS होना चाहिए और इसका भी कंप्यूटर साइंस ICS होना चाहिए। और आपके पास MS ऑफिस का कोई ना कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। ताहम अगर आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने BS या BSc कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ है तो आप लोगों को इसकी तरजीह दी होगी। लेकिन अगर आपने ICS किया हुआ है उसके बाद आप BSc या BS करेंगे तो फिर आपका होगा। अगर आपने ICS बेसिक डिग्री नहीं की तो फिर आपने चाहे BS या BSc की हो आपको नहीं माना जाएगा। उसके बाद बमा टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट 35 और उर्दू की वर्ड पर मिनट 25। ये आप अपने जहन में रखें कि आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश की 35 और उर्दू की 25 होनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम लोग मजीद अहलियत की तरफ चलें तो सबसे पहले हम लोग सीट्स देख लेते हैं कि सीट्स कितनी कितनी हैं। ये है सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की। ये इसके अंदर पहले आप अजला चेक कर लें। अटक के अंदर 1 है, भावलनगर के अंदर 2, भावलपुर के अंदर 5। ठीक है, ये वाला खवातीन का कोटा है। पैरट की सीट्स आप लोग सिर्फ चेक कर लें। बक्कर की 1, चकवाल की 1, चिन्नौट। ये वाले अजला वाले जरा अपने आप को चेक कर लें। चिन्नौट DG खां 4, फैसलाबाद 9, गुजरांवाला 5, गुजरात 2, हाफिजाबाद 1, झंग 2, जेहलम की 2, कसूर की 2, खानेवाल में कोई नहीं है, खुशाब की 1, लाहौर की 36। लाहौर वाले जरा आ जाए। लाहौर की 36, लिया की 1, मंडी बहाउद्दीन 1, मियाँ वाली 4, मुल्तान 13, मुजफ्फरगढ़ 1, नारोवाल 2, उकाड़ा पाकपतन कोई नहीं, रहीम यार खान 3, रावलपिंडी 7, साहिवाल 1, सरगोदा 4, शेखुपुरा 2, सियालकोट 4, टोबा टेक सिंह 2, बिहाड़ी 1। और टोटल ये बन जाती हैं 122 सीट ओपन मेरिट की और 19 आपका तकलीदी कोटा और ये वाली माइनॉरिटी कोटा वगैरह बन जाएगा। ये तो होगी सीनियर की, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की। अब हम चेक करते हैं पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो आपका मेन है ये वाला। इसको आपने गौर से देखना है। इसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं। हाँ जी, इसके अंदर चेक करते हैं हम लोग। हाँ जी, ये देखें जरा आप, इसके अंदर हैं अटक की। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। ये दें। हाँ जी, आप चेक करें। अटक की 13, बहावलनगर की 22, उसके बाद बहावलपुर की 20, भक्कर की 12, चकवाल की 13, चिन्नौट की 9, DG खान की 36, उसके बाद फैसलाबाद 46, गुजरांवाला 43, गुजरात 20, हाफिजाबाद 7, झंग की 11। ये तकरीबन हर जिले की काफ़ी सीट्स हैं तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19 खानेवाल की 19, खुशाब की 12 और टोटल बन गई लाहौर की 189। लाहौर की 189 सीट्स हैं, सिर्फ लाहौर की 189 है ओपन मेरिट की। ठीक है, उसके बाद लिया की 11,
लोधरा की 12 और मंडी बहाउद्दीन की 9, मियाँ वाली की 28, मुल्तान की 63, मुजफ्फरगढ़ की 30, ननकाना साहब की 10 और नारोवाल की 13, उकाड़ा की 13, पाकपतन की 19, पुलिस स्टेशन पाकपतन की 19, राजनपुर की 15, रावलपिंडी की 51, इसके बाद साहिवाल की 13, सरगोदा की 32, शेखुपुरा की 27, सियालकोट की 42, टोबा टेक्निक 7 और विहाड़ी की 21 है। ठीक है, और ये टोटल सीट्स बन जाती हैं 940 ओपन मेरिट की। ये 187 कोटा की है, खवातीन कोटा। ठीक है, और जो अकलियती कोटा है वो है 65 और जो माजूर कोटा 3% है वो है 34। ठीक है, तो ये तो आपकी सीट्स। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अप्लाई आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को जो लिंक दिया जाएगा वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और आपको इधर दिखा भी दूंगा कि वो लिंक कौन सा है। ठीक है, आप लोगों ने पंजाब पुलिस की ये वेबसाइट है, लेकिन आप लोगों ने जाना कहाँ पर है? ये jobs.punjabpolice.pk ये वाली। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने जाना है। इसके अंदर जाएंगे तो आपकी ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहले हम लोग ये वाला पढ़ लें, उसके बाद आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ जी, अब क्या है जी, आपकी फीस होगी 2500 रुपये। ठीक है, ये अकाउंट आपको जब ऑनलाइन फिल करेंगे फॉर्म तो आपको मिल जाएगी। उन्होंने बता दिया डिस्ट्रिक्ट मरी, तलागंग, कोट अद्दू, वजीराबाद से तलक रखने वाले उम्मीदवार अपने पहले वाले मुतलका डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई करेंगे। जो सरकारी नीम सरकारी महकमे मुलाजिम है वो अपना महकमा का एनओसी भी अपलोड करेंगे। अपलोड कहाँ करेंगे? जहाँ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, आपने अकाउंट कैसे बनाना है। और मुख्तस कोटा खवातीन का 15% कोटा खवातीन का, 5% तकलीफी और 3% माजूर अफराद के लिए है। हाँ जी, ये अहम चीज़ है। तमाम उम्मीदवार का इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसी दिन सिर्फ पास होने वाले उम्मीदवार का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। पहले टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा। ये भी आपने याद रखना, उसी दिन ही मतलब सब लोग पहले जाएंगे टेस्ट देने के लिए टाइपिंग टेस्ट। अगर जो टाइपिंग टेस्ट पास कर लेगा उनका वहीं पर यानी उसी दिन ही उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी होगा। और जो उम्मीदवार टेस्ट पास होंगे उनको 1:3 के हिसाब से, मिसाल के तौर पर अगर 20 सीट्स हैं तो 60 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट की पूरी इस वेबसाइट से कर सकते हैं। ये वेबसाइट इधर है, फास्ट टाइपिंग, ये वाली, ये आप इधर चलेंगे। हाँ जी, ये है www.fasttyping.com। यहाँ पर आप कर सकते हैं www.fasttyping.com, ये वाली। और ये वाली जो पहली है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये वाली, यहाँ पर आप अपनी टाइपिंग का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख के आप अपने टाइपिंग का टेस्ट कर सकते हैं, www.fasttyping.com। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आप लोग अपनी स्पीड की टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश और उर्दू का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिन्होंने फैमिली क्लेम की बुनियाद पर इजाफी नंबर 3 लेना चाहते हैं तो वो अपने तमाम मुतलका कागज जैसे कि पेंशन बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर कापी वगैरह भी अपने दरखास्त के साथ अपलोड करेंगे। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। हाँ जी, उम्मीदवार का हल्फिया बयान हल्फी स्टाम्प पेपर भी अपलोड होना होगा। वो किसी किस्म की एफआईआर या किसी मुकदमा में मुलव्वस ना हो। ठीक है, ये एफआईआर आपका ये स्टाम्प पेपर भी आपके पास लाजमी होना चाहिए और आपने ये भी अपलोड करना है कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा वगैरह या एफआईआर नहीं है। उसके बाद आपका तलीमी असनाद अपलोड होंगे, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सारा का सारा आपका अपलोड होगा। और अगर तस्दीक के दौरान वो गलत पाया जाता है तो आपकी भर्ती को मनसूख कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारान को भर्ती के मुख्तलिफ मराहल में किए जाने वाले किसी किस्म के अखराजात की अदायगी ना की जाएगी। हतमी इंतखाब के वक्त उम्मीदवारान का सूबाई मजाज यानी जो लोग एक्सेप्ट हो जाएंगे, जिनका कंफर्म हो जाएगा, उनको तकरीबन उनका तिबी मुआयना भी करवाया जाएगा और जो उनके में नाकाम हो जाए उनको नाअहल कर दिया जाएगा। महकमा को अख्तियार होगा कि इस इश्तिहार को जिसवी तौर पर तब्दील या मनसूख कर सके। तो आप लोगों ने जब फॉर्म वगैरह सारा फिलअप करने के बाद इस पते के ऊपर आप लोगों ने भेज देना है। DIG एस्टेब्लिशमेंट 2
सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर, इस पते के ऊपर आप लोगों ने अपना फॉर्म भेज देना है। और जो बाकी मरी और तलागंग के हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया था, कोटा दुबजीरा, वो अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम आप लोगों ने जहन में रखना है। और इसको आपने अगर कुछ चीज़ इसके अंदर आपके जहन में नहीं आती तो आप दोबारा से इस वीडियो को पीछे बैक करके स्टॉप करके देखकर उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये अब आप लोगों ने ये देखें ज़रा, तमाम अमल ऑनलाइन होगा। ठीक है, कोई किसी भी किस्म का आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपने कहीं भी पर भी नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने टेस्ट के लिए जाना है और इंटरव्यू के लिए जाना है, जहां पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। और इसकी जो सारी डिटेल होगी वो इस वेबसाइट पर दे दी जाएगी, पंजाब पुलिस की इस वेबसाइट पर वो सारी की सारी डिटेल इसके ऊपर दे दी जाएगी। आप लोगों ने वहां पर जाकर चेक कर लेना है। और आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है, इसको जहन नशीन कर ले। और दूसरी बात आप लोगों ने जो जहन में रखनी है वो है आपकी जो फीस है वो 2500 रुपये है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। ये आप लोगों ने फीस बैंक के अंदर जमा करवाकर अपलोड इसकी रसीद करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम उस वेबसाइट के ऊपर जहां पर आप लोगों ने अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये वाली आपकी वेबसाइट है jobs.punjabpolice.gov.pk। इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस जॉब्स की दोनों की डिटेल्स भी दी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर भी अपनी जाकर जॉब्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो ये चिल्लर से आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पर आना है और साइन अप करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप लोग आ जाएंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा या आपका साइन अप मतलब आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो फिर आप क्या करेंगे, आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के अंदर आप लोगों के ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ पूछा जाएगा, वो जैसे जैसे आपसे पूछते जाएंगे आप लोग वैसे बनाते जाएंगे। और इसके अंदर आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपका वो वाला पासवर्ड वगैरह जो भी आपका फॉर्म होगा वो सारा का सारा आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जरा दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसी के अंदर फर्ज किया हम लोग इस जॉब के अंदर जाते हैं तो ये इसके अंदर नीचे चल के यहाँ पर आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप साइन इन या साइन अप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके अंदर साइन अप करना है, अपना सारा डिटेल आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपकी होगी वो आपने इसके अंदर फिलअप करनी है। तो इसके अंदर अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ रहा तो आप मुझसे बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब एंड पर आप लोग ये चंद चीज़ों को ज़रा ज़हन नशीन कर लें कि एक तो आप लोगों की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग महकमाना से अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास एनओसी होना चाहिए। तो ICS की डिग्री आपकी लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपकी टाइपिंग और CBT टेस्ट लाजमी होगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें कि आपका टाइपिंग की स्पीड कितनी और किस तरह 35 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए यकसा है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई का लिंक मैंने दे दिया है। और सबसे अहम चीज़ जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 13 जनवरी 2024 है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को इसका मज़ीद जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक फ़ौरन से पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।